मतलब रुकेगा नहीं रुकेगा? देखिए, ट्रंप साहब ने जब शुरुआत हुई थी युद्ध की, उसी समय कहा था कि ये 3-4 हफ्ते चलेगा। हाँ। फिर अब वो कह रहे हैं 3-4 हफ्ते चलेगा। लेकिन इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो पब्लिक एड्रेस आया या उस ग्रुप को एड्रेस आया, उसको देख के लग रहा था कि ये 4 सप्ताह तीव्र चलेगा, लगभग 1 महीने। उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और उसका इनिशिएटिव खुद इजराइल और अमेरिका मिल के लेगा। लेकिन एक चीज तो वो क्लियर है, वो ये चाहते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस बचा है ईरान में उसको खत्म कर दिया जाए। शायद उनको अब तक जो 1100 अटैक्स और मिसाइल्स और जितने भी हुए उनसे उनको संतोष नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय में फिर वो तीव्र करेंगे। और मुझे जो अब लग रहा है कि उनको ये यकीन हो गया है कि जो ओरिजिनल प्लान था इनका कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वो रिजीम चेंज नहीं होने जा रही है और वहां का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत तेज है और आगे आने वाले समय में और वैसा ही बना रहेगा। क्योंकि जिस तरह वो बता रहे थे कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड न्यूक्लियर वेपन्स, वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर मिसाइल थ्रोइंग कैपेसिटी, तो उस स्थिति में अगर इनकी सिचुएशन देखी जाए, ईरान अभी भी अटैक कर रहा है और प्रेसिजन के साथ अटैक कर रहा है और जो फोकस्ड अटैक जो उसने अब तक नहीं किया था वो करता जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कुवैत में, चाहे यूएई में, वो अटैक करते जा रहा है और उसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ती जा रही है। कभी बीच में लल हुआ था लेकिन फिर हुआ है। मैं तो यही मान रहा हूं कि ट्रंप साहब के इस एड्रेस के बाद इन्होंने मन बना लिया है कि 1 महीने तक वो बहुत तेज अटैक करेंगे, 28 दिन तक या जो कह लें। उसके बाद ये कहेंगे कि देखो हॉर्मुज स्ट्रेट अभी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो जीसीसी कंट्रीज को कहेंगे कि अब आप इनिशिएटिव लो, जो ग्राउंड ट्रूप्स भेजना है या जिस तरह से भी वहां शांति लानी है इस रीजन में, उसके लिए आप दारोमदार लो। मैं वहां से चला और इजराइल वही करता रहेगा जो हमास के साथ कर रहा है, जो लेबनान के साथ कर रहा है। मुझे तो यहां देख के यही लग रहा है ट्रंप साहब के उस पब्लिक एड्रेस को कि वो गए थे धुरंधर 3 बनाने, लेकिन निकल के आए रणछोड़ बन के उस क्षेत्र से। तो मेरा अब तक का उनका यही असेसमेंट है। वैभव रणछोड़ दास बन गए हैं, लेकिन ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है। इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए ट्रंप को। कहते कुछ है, करते कुछ है, तो और मन में कुछ और चल रहा होता है। और अभी तो अमेरिका की जो सर की बात को ये आगे बढ़ाएं, तो अमेरिका के अंदर भी एग्जिट प्लान को लेकर, चाहे वहां के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हों, सभी लोग ये मान रहे हैं कि भाई ट्रंप यहां फंस गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा थिंक टैंक होता है, इतना बड़ा पैसा होता है, इतनी ज्यादा तकनीक होती है, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या वाकई में फंस सकता है? देखिए, इस तरह की बातें तो अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं पिछले 50 साल में, हर युद्ध के लिए कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि कहते हैं कि भाई पब्लिक अप्रूवल नहीं था, लोग नहीं चाहते थे ये वॉर। तो क्या लोग वियतनाम वॉर चाहते थे? क्या लोग इराक की वॉर चाहते थे? क्या लोग लीबिया की वॉर चाहते थे? क्या लोग वॉर ऑन टेरर चाहते थे जो 25 साल चली? तो अमेरिकन जनता ने तो किसी भी वॉर का सपोर्ट नहीं किया। तो इस वॉर में ऐसा अलग क्या है जो पिछली वॉर्स में नहीं था? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये आप देख लीजिए कि अमेरिका जब भी वॉर करता है उसके कई सारे इंटरेस्ट होते हैं और कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ होते हैं जो परोक्ष होते हैं। जो परोक्ष है उनमें से जैसे एक का मैं जिक्र कर दूं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो रही। इस महीने मार्च एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाना था और शी जिनपिंग से उनकी बायलैटरल जो है वो मीटिंग थी। और उस पर जो ट्रेड टेंशंस हैं और जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पे जो टेंशंस बनी हुई हैं, इसके ऊपर उनको नेगोशिएशंस करनी थी। वो पोस्टपोन हो गई। अब वो मई में जाएंगे, 14 से 15 मई को जाएंगे। अब वो ये चाहते हैं कि जब मैं 14 से 15 मई को वहां पहुंचूं, तो आप याद रखिए कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान था चाइना का ईरान के अंदर, जिसकी उसने शुरुआत कर दी थी। तो ईरान के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी तो एक चीज है, दूसरा चाइना को भी वीक करना वहां पे एक वहां पे एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। तो जो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी है, जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ईरान था, उसको इतना कमजोर कर देना कि चाइना की जो एनर्जी है या जो उसका तेल का जो आयात है वहां से, उसको जो है हम कंट्रोल में ले, ताकि चाइना जो है वो वीक ग्राउंड पे खड़े होकर के हमसे नेगोशिएशन करे जब मैं मई में जाऊं।